ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्दी खत्म होगी, यह दावा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और यह बहुत बड़ा दावा है कि जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसे आसार दिख तो नहीं रहे हैं। उधर ईरान के 51 जहाजों को डुबोया गया है, नेवी को खत्म कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है, साथ ही साथ ईरान के खिलाफ लेजर मिसाइल का प्रयोग करेंगे। ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल बहुत सालों से नहीं हुआ है या शायद पहली बार हो रहा है, वो करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। और यूएस ने सभी देशों से तेल को लेकर के प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह दुनिया के लिए अच्छी खबर है। वहीं ईरान ने हाइब्रिड ड्रोन से कुवैत पर हमला किया है। हाइब्रिड ड्रोन जो कि ईंधन से चलता है और बैटरी से भी चलता है। उधर ईरान ने भारी मिसाइलों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है, 1 टन के वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है। यह बहुत बुरी खबर है। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को रूस से तेल खरीदने का ऑफर दिया है और व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से भी फोन पर बात की है। तो देखिए, रूस और यूक्रेन एक तरफ युद्ध में लड़ रहे हैं, पिछले 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन पुतिन अब यहां पर कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाश रहे हैं। और पुतिन ने जंग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को मदद की पेशकश की है। इस बात की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। इजराइल ने ईरान के ड्रोन हेडक्वार्टर पर हमला किया है और तेहरान के रिहायशी इलाके में हमला करके 40 लोगों की मौत हुई है, यह पुष्टि भी कर दी गई है। और ऐसे में 11वें दिन युद्ध रुकने का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही पर संकट की वजह से दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि अब हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट जिसके पास में ईरान ने यहां पर नाकाबंदी की हुई थी, लेकिन ट्रंप का यह भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में लेने की अब तैयारी कर ली है। ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है कि ईरान अब किसी तरह की चालाकी ना करे। अगर तेल की सप्लाई रोकी तो हमले और तेज करेंगे। कोई चालाकी अगर करता है ईरान तो ईरान पूरा देश खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान, एक और ये वो दावा उनका कहे है कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि ईरान पर और हमले तेज किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल, 11 दिन की लड़ाई हो चुकी है, अभी भी हमले की इंटेंसिटी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इन सब के बीच एक और बड़ा दावा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि जल्दी खत्म हो जाएगा युद्ध, हॉर्मुज को नियंत्रण में लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। तेल अगर रोकने की कोशिश की तो ईरान बतौर देश खत्म हो जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर बढ़ते तेल संकट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। तेल संकट पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है कि तेल की सप्लाई पर असर नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि तेल की सप्लाई पर असर नहीं होने देंगे। कच्चे तेल की कीमतें पहले शुरू में बहुत तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन कल कच्चे तेल की कीमतों में कटौती हुई है। सभी देशों से तेल को लेकर के प्रतिबंध हटाए हैं। ट्रंप ने यह बात कहा है। हॉर्मुज में यूएस सेना टैंकरों को सुरक्षा देगी, ट्रंप ने यह भी दावा किया है। We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. और वॉर रूम से हमारी सहयोगी अपर्णा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपर्णा, ओवर टू यू। बिल्कुल चंदन, देखिए महायुद्ध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट्स आपने बताई और इस वक्त मैं वॉर रूम से बड़ी खबर दर्शकों को देने जा रही हूं। वॉर रूम से जो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब सामने आया है कि हम 1 लीटर तेल भी जाने नहीं देंगे। ईरान ने अपने तेवर यहां पर फिर तल्ख रखे हुए हैं। ईरान की सेना के अधिकारी का यह बयान सामने आया है कि दुश्मनों को हॉर्मुज में अनुमति नहीं है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसकी सामरिक ताकत रहा है, उसको लेकर एक बार फिर अपने इरादे, अपनी नीयत साफ कर दी है। चंदन, बिल्कुल, पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वोरा सर, अगर बात की जाए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान की आर्मी को खत्म कर दिया है, कितना इस पर यकीन किया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुबह सुबह आपसे सीखने के लिए मिलता है बहुत कुछ, बहुत अच्छा लगता है। और आपकी वॉर रूम से जो कॉलीग हैं, शी इज आउटस्टैंडिंग जस्ट लाइक यू आर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ न्यूज, शायद आपको मालूम भी होगी क्योंकि मेरा इजरायली एक ग्रुप है, हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं व्हाट्सएप पे। तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी नया बना था, अभी जो नए सुप्रीम लीडर ईरान के हैं मोजतबा, उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी था, कोई जनरल साहब थे बबायन, उनको उन्होंने अपने कसम जो ओथ ली और 50 मिनट के अंदर वो चले गए ऊपर। इजराइल ने उनको बुला दिया। ये भी मुझे बताया गया है सर, आई डोंट नो
इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ आपको मैसेज पढ़ के सुना रहा। मैंने पूछा व्हाट अबाउट द न्यू सुप्रीम लीडर, बोले वो अपने फादर के साथ है। आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स, आप थोड़ी देर के बाद आपको इसके बारे में पता लगेगा। अब जो ईरान कह रहा है कि मैं एक बूंद तेल नहीं जाने दूंगा, मैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो कहता रहता है, वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट। ईरान ने कहा एक बूंद नहीं जाने दूंगा। तकलीफ किसको होगी सर? तकलीफ होगी जो उसके ऑयल बायर्स हैं, जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के थ्रू तेल जाता है। हमारे पास तो 40 देशों से हम खरीदते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं है, जी। हमारे रिजर्व्स काफी हैं। दिक्कत होगी चीन को, दिक्कत होगी कोरिया को, दिक्कत होगी जापान को। इनके साथ क्या दुश्मनी है? चाइना के साथ क्या दुश्मनी है आपकी? चाइना ने तो एक बहुत बड़ा जहाज भी भेज दिया, स्पाई शिप एटसेट्रा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ईरान क्या करना चाहता है। इरे आ बैल मुझे मार, अपने जी। पैरों पे खुद मार रहे हैं। और अगर सोचते हैं कि अमेरिका के साथ टक्कर ले सकते हैं, नो सर, नो, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा।